हरे कृष्ण। सभी का हार्दिक स्वागत है आज भगवत गीता क्लास में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज का श्लोक है 11वां अध्याय, श्लोक संख्या 4। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शया आत्मनम अव्ययम। वर्ड टू वर्ड मीनिंग। मन्यसे तुम सोचते हो, यदि यदि तत् वह शक्यम समर्थ मया मेरे द्वारा द्रष्टुम देखे जाने के लिए इति इस प्रकार प्रभो हे स्वामी योग ईश्वर हे योगेश्वर ततः तब मैं मुझे त्वम आप दर्शया दिखलाइए आत्मानम अपने स्वरूप को अव्ययम शाश्वत। हे प्रभु हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तात्पर्य बाय श्रीला प्रभुपाद। छोटा सा तात्पर्य है, पढ़ देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा ना तो परमेश्वर कृष्ण को देख सकता है, ना सुन सकता है, ना अनुभव कर सकता है। किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। अर्जुन समझ चुका था कि एक क्षुद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। यहाँ पर योगेश्वर शब्द भी अत्यंत सार्थक है, क्योंकि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है। यदि वे चाहें तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करता है। वह कृष्ण को आदेश नहीं देता। जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता, कृष्ण अपने आप को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति या मनोधर्म पर भरोसा है वे कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर 11वें अध्याय में जो श्लोक 1 से 4 वर्णन किया गया है उसमें भगवान को अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे आपका यूनिवर्सल फॉर्म, आपका विश्व रूप देखना है तो कृपया करके मुझे दिखाइए। तो पहले श्लोक में तो उसने भगवान से कहा था कि मेरा अब मोह दूर हो गया है, और दूसरे श्लोक में उसने कहा था कि आपका जो उत्पत्ति और लय का जो विस्तार है, जो अभी आपने मुझे 10वें अध्याय में पूरा विभूतियों को विस्तार पूर्वक समझाया है, तो मुझे आपकी महिमा का अनुभव हो गया है। लेकिन फिर तीसरे श्लोक में बताया कि वो जो अलग अलग महिमाओं का आपने वर्णन किया, अभी तक तो आपके ऐसे लग रहे थे कि आपके बहुत सारे विभिन्न रूप हैं, तो अब वो सब जो विभिन्न विभूतियां हैं उन सब को मैं आपके एक रूप में देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि एक रूप में मैं आपको देखने का इच्छुक हूँ। और आज के श्लोक में वो प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि आप मुझे इस योग्य समझते हैं कि मैं आपके रूप का दर्शन कर सकता हूँ तो कृपया करके मुझे अपना दर्शन
कराइए, अपने विश्व रूप का दर्शन कराइए, जिसमें आपके सभी ऐश्वर्य का समापन हो, मतलब सभी उसमें सम्मिलित हों। ऐसे विश्व रूप का दर्शन कराने की मांग भगवान से अर्जुन ने की। तो कहा जाता है कि भगवान ने 5 बार अपना विश्व रूप का दर्शन कराया था। तो 5 बार किस किस को विश्व रूप दर्शन कराया था? सबसे पहली बार तो अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान ने अपना विश्व रूप का दर्शन कराया था, जो हम अभी अध्याय 11 में पढ़ रहे हैं। और आज वो रिक्वेस्ट की है और अभी भगवान अपने विश्व रूप का दर्शन कराएंगे, तो पूरा डिटेल में आएगा। फिर दूसरी बार हमने पूरी कथा के अंतर्गत जाना सुना कि जब दुर्योधन ने युद्ध करने के लिए पांडवों को ललकारा था और ये मना कर दिया था कि किसी भी तरह युद्ध नहीं टाला जा सकता, तो भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर एक बार लास्ट टाइम आए थे कि शायद आखिरी बार रिक्वेस्ट करके देख लेते हैं, संधि का प्रस्ताव देकर देख लेते हैं, ये मान जाए। तो वो संधि का प्रस्ताव जब भगवान कृष्ण लेकर आए थे दुर्योधन के पास पांडवों की तरफ से कि ये युद्ध की जो आपने ठानी है उसको मत करो, क्योंकि उसमें महाविनाश होगा, तो वो रहने दो, युद्ध मत करो। तभी दुर्योधन ने क्या किया था? भगवान के साथ में दुर्व्यवहार किया और अपने सेवकों को बोला कि ये ग्वाला कैसा है, कैसी बातें कर रहा है, जंजीरें हैं उसमें, पाश में बांध लो। तब भगवान ने उसको अपना विश्व रूप दिखाया था कि तुम किसको बांधने की बात कर रहे हो, मैं तो परम सत्य हूँ, मुझको नहीं बांधा जा सकता। तो दूसरी बार भगवान ने दुर्योधन को पूरी सभा में विश्व रूप का दर्शन कराया था और फिर वापस भगवान ने अपने रूप को समेट लिया था, वापस द्विभुज रूप में आ गए थे। लेकिन दुर्योधन तब भी समझा नहीं, उसने उनको भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया। उसे लगा कि ये कोई माया भी है, माया दिखा दी और ठीक है। तो इस प्रकार भगवान ने वहाँ पर दुर्योधन को अपना रूप दिखाया। फिर तीसरी बार यशोदा मैया को भगवान ने अपना मुख खोल के, मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। हाँ, ये घटना हुई थी ब्रह्मांड घाट पर। ब्रह्मांड घाट पर जब एक बार कृष्णा ने, छोटा बेबी कृष्णा, उन्होंने मिट्टी खाई थी, तो माँ को शिकायत की बलराम ने जाके, बाकी गोप सखाओं ने भी की, तो माँ ने इतना ध्यान नहीं दिया। जब बलराम ने कहा कि माँ कृष्णा मिट्टी खा रहा है, तो उनको एकदम चिंता हुई कि मिट्टी खाने से तो मेरे पुत्र का पेट खराब हो जाएगा, उनका डाइजेशन खराब हो जाएगा। तो माँ भागी भागी आई थी और कहने लगी कि कृष्णा तुमने मिट्टी खाई है? वो बोला नहीं माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई। कि नहीं, तुमने मिट्टी खाई है, बलराम ने मुझे बताया है। गोप सखा तो ठीक है, वो आपस में बच्चे बोलते हैं इस तरह, लेकिन तुम्हारे भाई ने बोला है, तो तुम मुझे मुंह खोल के दिखाओ। तो माँ ने उनको अपने गोद में बिठाया और कहा मुंह खोल के दिखाओ। तो जब भगवान ने अपना मुंह खोल के दिखाया तो भगवान के मुख में माता यशोदा ने क्या देखा? पूरे ब्रह्मांड को देखा। ब्रह्मांड में उन्होंने वो अपना गांव देखा, हाँ, नंद गांव, और वहाँ पे वो ब्रह्मांड घाट देखा। ब्रह्मांड घाट में वहाँ खुद को बैठे देखा और अपने गोद में कृष्णा को देखा, और समस्त सारे ब्रह्मांड में जो लोग हैं वो सब उनको वहाँ पर तैरते हुए नजर आए। तो ये सब देख के माता डर गई थी। तो भगवान ने तुरंत अपना मुख बंद कर लिया और यशोदा मैया को विस्मृति करा दी, वो भूल गई। तो इस प्रकार यशोदा मैया को दर्शन कराया अपने विराट रूप का। फिर चौथी बार वापस से माता यशोदा को दर्शन कराया। तो माता यशोदा को 2 बार दर्शन कराया था भगवान ने अपने विश्व रूप का या ब्रह्मांड रूप का। तो ये तब की बात है जब तृणावर्त का वध हो गया था और तृणावर्त क्या भगवान को उठा कर लेके गया था। तो जब वो सब हो गई लीला उसके बाद में, तो माँ यशोदा बहुत चिंतित हो गई थी अपने पुत्र को लेके, और अपने पुत्र को लेके गोद में बैठ गई थी। और जब वो बैठे थे कृष्ण भगवान गोद में माँ यशोदा के, तो क्या हुआ, उनको ऐसी उबासी आ गई, थके थे थोड़ा, तो ऐसी उनको नींद आने लगी और उनको उबासी आ गई। तो उबासी आने में माँ तो कृष्ण के चेहरे को ही निहार रही थी कि मेरा पुत्र ऐसे कैसे इतना बड़े राक्षस का, असुर का वध कर दिया। वो सब वो सोच रही हैं और उसी को निहार रही हैं।
तो देखा तो जैसे ही कृष्णा ने जमाई ली, मुख खोला, तो वापस से उनको दर्शन कराया, विश्व रूप का दर्शन कराया, जिससे वो समझ सकें कि अरे मैं साधारण नहीं हूँ, तुम चिंता मत करो, ये छोटे मोटे असुर तो मक्खी मच्छर जैसे हैं, ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, तो माँ तुम चिंता मत करो। तो वो स्वरूप दिखाने के लिए इनडायरेक्टली भगवान ने अपना विश्व रूप वहाँ पर दिखाया था माँ यशोदा को। तो माँ यशोदा को 2 बार दिखाया था इस प्रकार, लेकिन वो साथ ही में तुरंत विस्मृति करा देते थे, जिससे वो उनको ऐश्वर्य भाव में ना आके उनके साथ व्यवहार करने लगे, क्योंकि उनको माँ के साथ जो वात्सल्य व्यवहार था कृष्ण को वही चाहिए था, उसी का आस्वादन करने के लिए तो उन्होंने माँ यशोदा का पुत्र बनना स्वीकार किया था, और वही आस्वादन चला जाएगा तो क्या फ़ायदा। तो इसीलिए वो तुरंत उनको विस्मृति करा देते थे, रूप दिखाते थे अपना और तुरंत भुला देते थे। और यहाँ तक कि जितने भी गोप सखा हैं, वहाँ के वृंदावन के नंद गोप हैं बड़े भी, वो सभी भगवान की विभिन्न विभिन्न लीलाओं को देखते थे, लेकिन कभी कोई मानता ही नहीं था, क्योंकि भगवान उनको ऐश्वर्य भाव दिखाते थे अपना और तुरंत विस्मृति करा देते थे। तो उन्हें लगता था अरे ठीक है, कुछ तो है, मगर ठीक है, वो तो हमारा ही फ्रेंड है, हमारा ही पुत्र है, हमारा ही सखा है, इस भाव से वो रहते थे, वो ऐश्वर्य भाव को स्वीकार ही नहीं कर पाते थे। और 5वीं बार जब भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, तो वो कथा आती है उतंग ऋषि की। तो एक बार की बात है, उतंग ऋषि भगवान कृष्ण से मिलने आए जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया उस वक्त, और भगवान कृष्ण से पूछने लगे कि मैंने सुना था काफ़ी समय पहले कि ऐसा ऐसा एक युद्ध शुरू होने जा रहा है। तभी भगवान द्वारका लौट रहे हैं, तब की बात है। तो युद्ध होने जा रहा है, तो क्या हुआ उस युद्ध का, तो क्या वो युद्ध हुआ और कैसे हुआ, थोड़ा मुझे बताइए। तो भगवान उनको वार्तालाप करने लगे, भगवान ने पूरा हालचाल सुनाया, युद्ध में कैसे क्या हुआ। तो वो सब सुनकर उतंग ऋषि कहने लगे कि अरे तुम तो अपने आप को भगवान कहते हो, तो तुमने ये युद्ध रोका क्यों नहीं? तुम्हारे अंदर तो शक्ति है ना, तुम ये युद्ध रोक सकते थे, तुमने ये युद्ध रोका क्यों नहीं? तो ऐसे थोड़ा आपस में गर्मा गर्म माहौल हो गया, और वो उतंग ऋषि नाराज हो गए। वो कहने लगे मैं तुम्हें अभी शाप देता हूँ, तुमने ये गलत कार्य किया, युद्ध को रोका नहीं जो। भगवान कृष्ण हंसने लगे, वो कहने लगे तुम किसको शाप देने की बात कर रहे हो? मैं तो सुप्रीम हूँ, मैं परम सत्य हूँ, तुम मुझे शाप देने की बात कर रहे हो? तो उतंग ऋषि ने कहा अच्छा, यदि ऐसी बात है, तुम ही सुप्रीम हो, तो जरा मुझे अपना विराट रूप दिखाओ। तो तुरंत भगवान ने फिर अपना विराट रूप विश्व रूप ऋषि को दिखाया। जब उत्तंग ऋषि ने देखा भगवान का वो विश्व रूप कि किस प्रकार सभी देवतागण और एक कृष्ण के शरीर में सब उपस्थित हैं, तो वो रूप देखकर पूरा दंडवत प्रणाम कर दिया। उसने क्षमा मांगी भगवान से कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे आराध्य देव तो आप ही हैं, और मैंने आप ही से वार्तालाप किया और फिर भी आपको नहीं समझ पाया, आप ही के ऊपर मैंने दोषारोपण किया, कृपया करके मुझे क्षमा कीजिए। और बहुत तरीके से उनको ग्लोरीफाई करने लगे भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो तो उतंग ऋषि उन्हीं के भक्त हैं, भगवान के ही भक्त हैं। वो माया का आवरण आने से वो समझ नहीं पाए थोड़े समय के लिए। तो जब भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान ने कहा ठीक है, चलो मैं प्रसन्न हूँ, कोई बात नहीं, कोई वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए वरदान। तो उत्तंग ऋषि ने बड़ा अजीब सा वरदान मांगा। वो कहने लगे कि आप मुझे बस यही वरदान दीजिए कि मुझे कभी पानी की कमी ना हो, मैं कभी प्यासा ना मरूं। तो सुनने में तो ये बड़ा अजीब लगता है। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। लेकिन इसका आगे चल के उनके जीवन में ऐसा एविडेंस आया। उत्तंग ऋषि एक बार राजस्थान में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में यात्रा कर रहे थे। तो राजस्थान में क्या होता है, सब तरफ रेत ही रेत होता है, वहाँ पानी नहीं होता है, आसानी से पानी नहीं मिलता है। जब वो यात्रा कर रहे थे तो अचानक उनको बहुत तीव्र प्यास लगी, बहुत तेज पानी की इच्छा हुई, और उनके पास पीने के लिए कुछ था नहीं। तो उनको ध्यान आया कि भगवान कृष्ण ने तो मुझे वरदान दिया था कि मैं प्यासा नहीं मरूंगा। तो उन्होंने तुरंत भगवान कृष्ण का स्मरण किया, उनको याद किया और उनकी प्रेयर की कि आपने मुझे वरदान दिया है, कृपया करके मेरी रक्षा कीजिए।
तो तुरंत वहाँ पर बादल छा गए और वर्षा हो गई, और वो वर्षा का जल वो पी सके, उनका प्यास बुझ गई। तो वहाँ पर वो जो बादल आते हैं राजस्थान में, जो अचानक ही तेज धूप में प्रकट होते हैं और बारिश हो जाती है, उन बादलों को वहाँ उत्तंग बादल कहा जाता है। वो उत्तंग ऋषि के नाम से वहाँ के बादलों को आजकल भी उत्तंग बादल कहा जाता है, उनका नाम ऐसा पड़ गया। तो इस प्रकार भगवान ने अपने विश्व रूप को 5 बार प्रकट किया। पहली बार अर्जुन को, पहली बार नहीं मतलब क्रम आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन एक बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में, दूसरी बार दुर्योधन को, तीसरी बार यशोदा मैया को जो माटी की लीला करी, मृद लीला बोलते हैं उसको, मृद माने माटी, मृदिका या मत्तिका, संस्कृत में मत्तिका भी बोलते हैं, मृद भी बोलते हैं। और फिर चौथी बार वापस से यशोदा मैया को, जब तृणावर्त वध के बाद मुख खोला था भगवान कृष्ण ने, और 5वीं बार उत्तंग ऋषि को, जिनके नाम से वो बादलों का नाम पड़ा उत्तंग बादल। तो वहाँ अचानक ऐसे बारिश हो जाती है, अदरवाइज वहाँ पर बारिश नहीं होती है। तो ये तो है भगवान की ऐश्वर्य और लीला का वर्णन कि वो कैसे विश्व रूप उन्होंने अलग अलग स्थिति में अलग अलग लोगों को दिखाया। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं अर्जुन कि यदि आप मुझे योग्य समझते हो कि मैं इस योग्य हूँ, यदि मैं समर्थ हूँ, तो कृपया करके अपना विश्व रूप मुझे दिखाइए। साथ में भगवान को क्या बोल रहे हैं वो, मया द्रष्टुम इति प्रभो, मुझे वो, यदि मैं आपको देख सकता हूँ तो हे मेरे प्रभु। प्रभु कहते हैं वो व्यक्ति जो सबसे ऊपर है, जो सर्वोच्च अधिकारी है। तो हे प्रभु, क्योंकि वो भगवान को अपना गुरु मान चुके हैं। हाँ, 2nd चैप्टर में ही हमने सुना था, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा। वहाँ पे जब भगवान ने उसको डांटा अर्जुन को कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन करते हुए कैसी बातें कर रहे हो, तभी तुरंत भगवान की शरणागति स्वीकार की थी अर्जुन ने, और अपने आप को शिष्य रूप में लिया था, भगवान को गुरु माना था। तो यहाँ पर वही सब आगे चलता आ रहा है। वो तो भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित है शिष्य के रूप में, और कह रहा है कि यदि आप मुझे समर्थ समझते हैं तो मुझे बताइए। तो ऐसा कहा जाता है कि हम अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। यहाँ तक कि दर्शन की तो बात छोड़ दीजिए, भगवान के बारे में सुन भी बराबर नहीं सकते और ना ही उनका अनुभव कर सकते, भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं कर सकते। भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक आता है, सेवान मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरति अदहा। अतः, हाँ याद आया, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिये, सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरति अदहा। भगवान को हम अपनी ये इंद्रियों के द्वारा बिल्कुल भी नहीं जान सकते, ना समझ सकते, ना अनुभव कर सकते। जो हमारी ये इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, आँखें, कान, नाक, जिह्वा और हमारी त्वचा, इनके द्वारा हम भगवान को किसी भी प्रकार नहीं समझ सकते। भगवान को समझने का, अनुभव करने का और उनको सुनने का, जानने का मात्र तरीका है भक्ति भाव। जो शुरुआत होती है सेवान मुखे ही जिह्वादो, आदो मतलब शुरुआत होती है कहाँ से, जिह्वा से। जिह्वा से शुरुआत होती है भगवान के दर्शन की, भगवान को सुनने की, भगवान को जानने की। तो अब क्या होते हैं, भगवान अपने आप प्रकट हो जाते हैं, स्वयमेव स्फुरति अतः, अपने आप को भगवान प्रकट कर देते हैं। तो वो किस प्रकार है, जिह्वा से कैसे सेवा करना है। तो जिह्वा से सेवा 2 प्रकार की होती है। जब हम भगवान को ऑफर किया हुआ प्रसाद, भगवान का उच्छिष्ट ग्रहण करते हैं, तो सबसे पहली वो सेवा हमारी हो जाती है। और दूसरी सेवा होती है, हम भगवान के नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इस प्रकार प्रेम पूर्वक भक्ति भाव के साथ में भगवान के नाम का जप करते हैं वो, और दूसरा जब भगवान के प्रसाद को हम ग्रहण करते हैं, तो भगवान हमारे हृदय में खुद अपने आप को प्रकट करते हैं। अदरवाइज हम बिना भक्ति भाव के अपनी इन साधारण इंद्रियों से भगवान को समझ ही नहीं सकते। तो जो व्यक्ति दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा है वही भगवान का दर्शन कर सकता है। तो यहाँ पे ये क्यों आ रहा है, क्योंकि अर्जुन कह रहा है कि आप मुझे समर्थ समझते हो क्या, मुझे आप योग्य समझते हो।
तो योग्य समझते हो तो मुझे दर्शन कराओ। तो जो प्रेमा भक्ति में लगा है, तो प्रेमा भक्ति ये 2 प्रोसेस से शुरू होती है, लेकिन वो है क्या? प्रेमाञ्जनाचुरित भक्ति विलोचनेना सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तम अहं भजामि। कि भगवान को जिस भक्त ने या जिस व्यक्ति ने प्रेम रूपी अंजन लगाया हुआ है आँखों में, वो ही भगवान का दर्शन कर सकता है। प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो भी संत हैं वो सभी भगवान के रूप को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेम रूपी अंजन लगाया होता है। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, भगवान का जो वो श्याम सुंदर त्रिभंग रूप है, भगवान के नेत्र जो सुंदर नेत्र हैं, जिनके कोर लाल लाल हैं, हाँ, भगवान के होंठ लाल हैं, भगवान के पाम लाल हैं, तो इस प्रकार भगवान के 10 अंग लाल हैं, ऐसा कहा जाता है। 2 नेत्र लाल हैं, जैसे उस दिन चर्चा में आ रहा था जगन्नाथ जी के नेत्र लाल हैं, तो वो तो भगवान के कोर हैं, मतलब परिधि है आइस के। लेकिन हम जब श्याम सुंदर रूप देखते हैं तो भगवान का जो कॉर्नर है ना आइस का, जो ये होता है जहाँ पर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है हमारी, एकदम एक कैसे बोलेंगे, वेस्टिजियल फॉर्म में होती है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, उसका कोई काम नहीं होता, खाली फिशेस में होता है। तो वो जो एरिया है जहाँ पर वो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है, हमारे टीयर्स निकलते हैं जहाँ से एकदम आइस के कोर से, तो वो वाला एरिया भगवान का लाल होता है। तो भगवान का वो जो उतना उत्तम स्वरूप है, श्याम सुंदर रूप है, अचिंत्य रूप है, उसका दर्शन हम भक्ति भाव से ही कर पाते हैं। यदि भक्ति भाव नहीं है तो सामने हम विग्रह का कितना भी दर्शन कर ले, हमें वो नजर ही नहीं आता। किस प्रकार? जैसे दुर्योधन ने भगवान का दर्शन लिया मगर वो समझ नहीं पाया। तो अर्जुन को भी पता है कि मैं यदि प्रार्थना नहीं करूँगा कि मुझे आप समर्थ समझते हो तो दिखाओ, यदि ऐसा नहीं बोलूँगा और भगवान ने ऐसे दिखाया कि मुझे अपना रूप दिखा दो, तो भगवान तो दिखा देंगे, लेकिन वो समझ नहीं पाएगा। तो समझने के लिए क्या करना चाहिए? याचना करना चाहिए। तो यहाँ पर ही हमारे लिए शिक्षा है कि जब हमें कोई चीज़ समझनी है तो उसको बहुत ही भक्ति भाव के साथ में, बहुत ही विनम्र भाव से हमें वो सीखना चाहिए, पूछना चाहिए कि कृपया करके हमें बताइए, यदि आपको लगता है तो। यदि प्लेन ऐसी रिक्वेस्ट करेंगे सूखे शब्दों में तो उसका उतना असर नहीं होता है, जितना विनम्रता के साथ करते हैं तो असर होता है। तो यहाँ पर हमारे लिए एक टीचिंग है। फिर आगे श्रील प्रभुपाद ने वर्णन किया है कि प्रत्येक जीव जो है आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र है। तो वो किस प्रकार है? जैसे अग्नि जल रही है, तो अग्नि पूरी कितनी प्रकाशमान होती है, जलती है, हाँ, लहराती है अग्नि, और उसमें से जब पतंगे गिरते हैं कैसे छिटक के, तो वो जो छोटा सा पतंगा गिरा है उसको एक स्फुलिंग कहा जाता है। तो हम जीव मात्र एक स्फुलिंग हैं। तो वो कैसे भगवान को जान सकता है? वो स्फुलिंग कैसे अग्नि के बारे में जान सकता है? हालांकि उसमें अग्नि का गुण है, लेकिन नहीं जान सकता। तो इसीलिए अर्जुन भक्त रूप में होते हुए और अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं कर रहा है। उसको पता है कि मेरी स्थिति क्या है, बहुत ही माइन्यूट है भगवान के सामने, क्योंकि भगवान की सीमाएं और भगवान की शक्तियां तो अकल्पनीय हैं, असीमित हैं। तो वो जानता है, समझता है कि मुझ जैसे क्षुद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। और यदि भगवान अपने आप प्रकट भी हो जाएं तो अनंत की कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। वो कृपा करेंगे तभी मैं देख पाऊंगा। ये बात अर्जुन जानता है, क्योंकि आगे वो बोलेंगे कि उनको दिव्य नेत्र दिए भगवान ने, अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए, दिव्य चक्षु दिए, जिसके कारण वो विराट रूप को देख पाए। क्योंकि जब प्रकट किया था तो वो कहेगा अर्जुन, नहीं ये रूप बहुत ही चौंध लग रही है आंखों में, बहुत चुंधिया रही हैं आंखें, तो इसको हटा लो। तो भगवान ने उसको दिव्य नेत्र, दिव्य चक्षु प्रदान किए थे, तब वो भगवान का अच्छे से दर्शन कर सका था। और फिर वापस में दर्शन करने के बाद में अर्जुन ने फिर प्रार्थना की थी कि भगवान मैंने आपका सब दर्शन कर लिया, मेरा सब मोह जो है नष्ट हो चुका है, मुझे ज्ञान हो चुका है पूर्ण तरीके से कि आप ही परम परमेश्वर सच्चिदानंद रूप हैं, आप ही परम ईश्वर हैं।
आप ही सर्वात्मा हैं। तो भगवान जो है 3 रूपों में उपस्थित होते हैं। जब भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि भगवान अपने परम ज्योति के रूप में, सर्वभूत गुहावासम रूप में और भगवंतम अधोक्षजम इस रूप में प्रकट होते हैं। तो जो ज्ञानी लोग हैं, जो वेदों का अध्ययन करके, ज्ञान प्राप्त करके, सुन के ज्ञान प्राप्त करके, कैसे भी मतलब श्रवण करके, अध्ययन करके, वो विभिन्न तरीके से ज्ञान प्राप्त करके भगवान को जानने का प्रयत्न करते हैं, तो वो भगवान का परम ज्योति रूप ही देख पाते हैं। जो समझते हैं कि भगवान क्या है, प्रकाशवान हैं, भगवान एक ज्योति हैं, उतना ही समझ पाते हैं। और भगवान का जो सर्वभूत गुहावासम रूप है, मतलब गुहावासम सर्वभूत मतलब सभी के हृदयों में, गुहावासम हृदयों में रहते हैं भगवान, यानी भगवान का परमात्मा रूप। तो भगवान का परमात्मा रूप जो योगी जन है वो समझ पाते हैं, वो अपने हृदय में भगवान का दर्शन कर पाते हैं। जैसे ध्रुव महाराज ने किया, ध्रुव महाराज को भगवान ने सामने दर्शन दिए, लेकिन उससे पहले भगवान उसके हृदय में प्रकट हो गए थे। वो आनंद पूर्वक ध्रुव महाराज भगवान का दर्शन ले रहे थे, लेकिन जैसे ही वो रूप अदृश्य हुआ, ध्रुव महाराज ने हड़बड़ा के अपनी आंखें खोल दी और वही रूप भगवान का सामने अपने जब पाया तो उनको दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि उन्होंने योग साधना की थी 6 महीने तक। ध्रुव महाराज की कथा में आता है कि किस प्रकार उन्होंने 6 महीने तक धीरे धीरे सब वस्तु का त्याग कर दिया था। वो बिना कुछ खाए पिए, पहले महीने वो फ्रूट्स वगैरह जो वृक्ष में लगते थे उन पर निर्भर रहे, फिर दूसरे महीने वो सूखे पत्तों पर निर्भर रहे, तीसरे महीने वो जल पर निर्भर रहे, चौथे महीने वो वायु पर निर्भर रहे, और 5वें महीने में फिर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। और फिर वो बिना सांस लिए, बिना वायु के जब रहने लगे तो क्या हुआ था, तो सब पूरे जगत में हाहाकार हो गया था, क्योंकि वायु का ही प्रवाह रुक गया था। तो पवन देव ने भी प्रार्थना की थी भगवान से कि उसको जाके आप दर्शन दो, वरना सब जीव मर जाएंगे। तो फिर भगवान हृदय में ध्रुव के प्रकट हुए थे और फिर ध्रुव के सामने प्रकट हुए थे। तो जो योगी जन हैं वो सभी भगवान का दर्शन कर पाते हैं। और भी बहुत सारे इस प्रकार हम वर्णन सुनते हैं, श्रीमद् भागवतम में आता है कि भगवान ने किस प्रकार दर्शन दिए। तो जो भी भगवान पर पूरा ध्यान लगाता है योग के द्वारा, योग साधना के द्वारा, भगवान उसके हृदय में प्रकट होते हैं। तो वह है भगवान का दूसरा रूप। पहला हमने बताया परम ज्योति रूप, दूसरा भगवान का हृदय में परमात्मा के रूप में, जैसे बोला गया है सर्वभूत गुहावासम रूप, और तीसरा रूप है भगवंतम अधोक्षजम। अधोक्षज जो इंद्रियों के द्वारा नहीं समझे जा सकते, नहीं प्राप्त किए जा सकते। तो भगवान का वो रूप जो है वो तो केवल भक्तों के लिए अवेलेबल है, क्योंकि भक्त के अंदर भक्ति भाव होता है, उसके अंदर जो भावना है, उस भक्ति के भाव के कारण भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं एज इट इज रूप में। तो यहाँ पर जैसे अर्जुन के सामने प्रकट हुए थे, फिर वापस से जब विश्व रूप का दर्शन पूरा हो चुका था, वापस से चतुर्भुज में आए थे, चतुर्भुज से फिर द्विभुज रूप में आए थे, साधारण मनुष्य के रूप में आके फिर वापस से नॉर्मल हो गए थे। तो ये किस प्रकार है, ये साधारण तौर पे प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल के साथ में समझ सकते हैं। जैसे सपोज हमें प्राइम मिनिस्टर को देखना है या प्रेसिडेंट को देखना है, अभी हमारी नई राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, तो उनको यदि किसी को जानना है, देखना है करीब से, तो क्या हम जान सकते हैं, देख सकते हैं? हम कह सकते हैं हाँ भाई क्यों नहीं, हम यूट्यूब लगाएं, हम कोई भी टीवी का चैनल, न्यूज़ चैनल लगाएं, हम देख सकते हैं, हम उनको सुन सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ आप देख सकते हैं, लेकिन कैसे? आप दूर से दर्शन कर रहे हैं, भले वो आपके अपने पाम में रखा हुआ है अपना फोन और अपने सामने उनको देख रहे हैं, लेकिन क्या है, वो दूर दर्शन है। आप उनको कोई वार्तालाप नहीं कर सकते, मैसेज भेज के कुछ कर सकते हैं, उनका आंसर उनके असिस्टेंट या कोई जो अपॉइंटेड हैं वो लोग देंगे, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं कर पाते। फिर दूसरा रूप है जो उनके परिवारजन हैं, जैसे उनके माँ हैं, उनके भाई बहन हैं, हाँ उनके रिश्तेदार हैं, वो सब उनसे मिल सकते हैं। रिश्तेदार भी कभी कभी आके मिलेंगे, लेकिन उनके
फैमिली मेम्बर जो हैं, नियर फैमिली मेम्बर्स लाइक पेरेंट्स हैं, लाइक ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स, उनके वो तो उनके साथ रह सकते हैं, तो उनके साथ रह सकते हैं, उनसे वार्तालाप कर सकते हैं। तो इस प्रकार हो गया ये, जैसे भगवान गोलोक में रहते हैं, तो गोलोक के जो भक्त हैं वो इस प्रकार है जैसे उनके पार्लियामेंट में उनके फैमिली मेम्बर्स उनके साथ में रह रहे हैं, बिल्कुल फ्री हैं, वो देख सकते हैं, उनके साथ में खा सकते हैं, पी सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, उनके साथ विश्राम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सारी एक्टिविटी। और वैकुंठ में कैसा होता है, जैसे दूर दूर से देखते हैं, सपोज जब वो पार्लियामेंट में आते हैं तो पार्लियामेंट के जितने भी सदस्य हैं वो उनको देखते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका वैभव, उनका ऐश्वर्य देखते हैं। तो वैकुंठ में इस प्रकार भगवान का ऐश्वर्य प्रकट होता है। तो ये इसी प्रकार है जैसे विश्व रूप का जो यहाँ पर वर्णन आ रहा है, ये उससे लिंक करके बता रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, कि भगवान का जो वो विश्व रूप है, असली रूप, वो सब कोई नहीं समझ पाता, वो केवल वही समझ पाता है जो उनके नियर एंड डियर हैं। बाकी तो जैसे अभी पार्लियामेंट में है, हाँ भाई देख लिया, दर्शन कर लिया, या जो उतना भी नहीं है वो क्या खाली टीवी स्क्रीन पर ही देखेंगे, या मोबाइल स्क्रीन पर ही देखेंगे, या लैपटॉप स्क्रीन पर देखेंगे। तो इस तरह भगवान उनके सामने प्रकट नहीं होते हैं, जैसे कि एक प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट भी पूरे सिटीजन के सामने प्रकट नहीं होता है, वो उपस्थित है मगर प्रकट नहीं हो रहा है, दिख रहा है फिर भी नहीं वो समझ पा रहे। तो डीपली वही समझ पा रहा है जो उनके साथ है, जिसका उनके साथ में प्रेम भाव है। तो जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाते, तब तक और कोई भक्ति नहीं करता, तब तक भगवान अपने रूप को प्रकट नहीं करते। तो जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति या मनोधर्म पर भरोसा है, वो तो कृष्ण का दर्शन कर ही नहीं सकते। जिनको अपने चिंतन की, हम भगवान पर ध्यान लगाते हैं, उनका दर्शन करते हैं, तो वो इस प्रकार है जैसे ज्ञानी जन या योगी जन। तो वो योगी जन है तो भगवान को हृदय में देख पा रहे हैं, या ज्ञानी जन है तो ज्ञानी जन क्या कर पा रहे हैं, भगवान का जो रूप है ना, उनके नख के द्वारा जो उनका प्रकाश निकल रहा है, उनके चरणों के नख इतने सुंदर हैं, उनसे जो प्रकाश निकलता है वो उसी को देख पाते हैं, उसी का दर्शन कर पाते हैं। लेकिन जो भक्त है वो क्या करता है, वो तो भगवान का पार्षद बन जाता है, भगवान के साथ रहता है, विभिन्न प्रकार की उनकी लीलाओं में पार्टिसिपेट करता है, उनके साथ में खेल सकता है, भगवान को वो इस प्रकार से देख सकते हैं। तो भगवान का विश्व रूप बिना भक्ति भाव के, बिना शरणागति के, बिना भगवान के प्रति प्रेम भाव के नहीं देखा जा सकता। अर्जुन का यहाँ पर भगवान के प्रति अत्यंत ही प्रेम भाव है, इसीलिए वो भगवान को देख पा रहा है। तो यहाँ पर जो एक शब्द प्रयोग किया गया है, श्लोक में आया है योगेश्वर, योगेश्वर ततो मे त्वम। तो हे योगेश्वर, यदि आप दर्शय आत्मनम आत्मानम, दर्शय आत्मनम अव्ययम, अपने शाश्वत रूप को मुझे दिखाइए। तो वहाँ पर जो इंडिकेट किया है कृष्ण को, वो बोला है योगेश्वर। तो योगेश्वर का अर्थ है जो सभी योगों में निपुण हो। योग का अर्थ एक जुड़ना भी होता है, लेकिन यहाँ पे योग का अर्थ है योग ईश्वर, जो हर प्रकार के जितने भी उपाय किए जाते हैं या वो सभी चीज में निपुण हैं, उनके भी ईश्वर हैं, उनके भी कंट्रोलर हैं, वो योगेश्वर हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो बिल्कुल एकदम अनथिंकेबल, अनकाउंटेबल चीजें भी करते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे गर्ग संहिता में एक उदाहरण आता है भगवान के योगेश्वर होने का, जो योगेश्वर होने को प्रूव करता है। तो वहाँ पर एक वर्णन किया गया है कि सिंधु देश के एक राजा थे, राजा विमल, जो चंपकापुरी में रहते थे, और उनको करोड़ों कन्याओं की प्राप्ति हुई। हाँ, करोड़ों कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, मतलब उनकी बहुत सारी कन्याएं थीं, करोड़ों कन्याएं थीं। अभी वो कन्याएं बड़ी हो गईं, तो अभी उनको उनकी विवाह की चिंता हुई कि इतनी कन्या हैं, उनका विवाह किससे होगा, कौन होगा। तो उन्होंने एक बार भीष्म देव से चर्चा की, और भीष्म देव ने उनको आज्ञा दी कि आप भगवान कृष्ण को अपना दामाद बनाओ, वो आपकी समस्त करोड़ों कन्या जो हैं उनको स्वीकार कर लेंगे और उनकी अच्छे से देखभाल भी करेंगे। अदरवाइज तो कहाँ, उनको वही चिंता थी कि किस किस से विवाह करूँगा, कौन उनका देखभाल करेगा, कैसे हम उनका टेक केयर कर सकते हैं।
तो वो चिंता भीष्मदेव ने तुरंत खत्म कर दी कि आप उनको अप्रोच करो, वो ही राइट पर्सन है आपकी पुत्रियों के विवाह के लिए। तो जब वहाँ पर संदेश पहुँचाया एक व्यक्ति के द्वारा भगवान कृष्ण के पास, वो द्वारका में थे, कि ऐसे ऐसे वहाँ पर राजा विमल जो चंपकापुरी के राजा हैं और सिंधु प्रदेश में रहते हैं और उनकी करोड़ों कन्या हैं, वो अपनी कन्याओं का विवाह आपसे करना चाहते हैं, तो कृपया करके आप ये प्रस्ताव स्वीकार करिए और वहाँ पर आइए, राजा ने आपको निमंत्रण दिया है। तो जब ऐसा भगवान कृष्ण ने सुना तो भगवान ने क्या किया कि हाँ चलो, सहर्ष स्वीकार कर लिया भगवान ने और कहा चलो, और तुरंत उसका हाथ पकड़ा, दूध का हाथ पकड़ा और तुरंत द्वारकापुरी से सीधे लैंड कर गए। कहाँ पर? उनके चंपकापुरी में। कुछ समय नहीं लगा। तो भगवान इस प्रकार योगेश्वर हैं, वो अपने किसी भी प्रकार से अपने कार्यों को विशिष्ट रूप प्रदान कर देते हैं, बहुत ही अनोखे ढंग से करते हैं, जो कोई भी नहीं कर सकता, जो कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। तो वो प्रूव करता है कि वो योगेश्वर हैं। और उन्होंने क्या किया, वहाँ पहुंचकर सबसे विवाह किया और विवाह करके वो करोड़ों कन्याओं को फिर लेकर आए और उन सब के लिए काम वन में करोड़ों महल बनाए और उनके साथ अपना विस्तार कर लिया, विस्तार करके उन सब के साथ रहे। तो इस प्रकार की तो वर्णन आता है, ये गर्ग संहिता से लिया गया है। तो भगवान कितने योग शक्ति में वो अतुलनीय हैं, हाँ, उनका कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो वो योगेश्वर हैं। तो इस प्रकार हमने ये जाना आज के श्लोक में कि दो चीज खास थी कि अर्जुन ने रिक्वेस्ट की, याचना की कि आपकी जो अकल्पनीय कृपा की मैं याचना करता हूँ, वो आदेश नहीं दिया तो मुझे रूप दिखाओ, ऐसा नहीं कहा, तो याचना की। तो जब हम याचना करते हैं तो हम जितना हमें पाना होता है उससे हम ज़्यादा पा सकते हैं आसानी से। हमें कुछ भी पाने के लिए याचना करना चाहिए और अपने आप को योग्य होते हुए भी ऐसा प्रेजेंट करना चाहिए कि आपकी कृपा हो तो हम ऐसा पा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या। फिर देखिए आपको किस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो ये केवल भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए नहीं है, ये हमारे डेली लाइफ में भी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। जो भगवत गीता के श्लोक है ना, उन सब में ऐसे ही हिडन मैसेज छिपा हुआ है। तो खाली हमको देखने का दृष्टि चाहिए, किस प्रकार हर एक श्लोक में कुछ ना कुछ हमें मिलता है। जैसे यहाँ पर मिला कि किस प्रकार याचना करके हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, योग्यता से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान ने कृपा की, अपना दिव्य चक्षु प्रदान किए अर्जुन को दिखाने के लिए। आगे के श्लोकों को में हम पढ़ेंगे कि भगवान ने किस प्रकार अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया, जो बहुत ही प्रकार के विभिन्न रूपों वाला है। विभिन्न देवी देवता उसमें सभी प्रकट हैं और फिर उसमें विकराल रूप भी दिखाया जिसको विराट रूप बोलते हैं। यहाँ पर विश्व रूप की बात हुई है। विश्व रूप और विकराट रूप जो है उसमें थोड़ा सा अंतर है। विश्व रूप में है कि भगवान ने अपने अंदर सभी जो भी प्रकृति के हैं, जितने भी ऐश्वर्यों का वर्णन किया, वो सभी को दिखाया। वो शांत रूप है, विश्व रूप शांत रूप है। लेकिन जो विराट रूप है, जो विकराल रूप है ना भगवान का, वो कैसा है, उसमें आगे वर्णन आएगा कि किस प्रकार भगवान के मुख से अग्नि निकल रही है और जो सभी जीव हैं वो उनके दांतों में पीसे जा रहे हैं, चूर्ण बन रहे हैं, उन अलग अलग तरीके से वो भक्षण कर रहे हैं। तो वो उनका विकराल रूप है। तो इस प्रकार भगवान ने विश्व रूप के साथ साथ विकराल रूप भी अपना, जिसको विराट रूप कहा जाता है, वो भी दिखाया। तो हम आगे के श्लोकों में उनको पढ़ेंगे। आज के लिए हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, विभा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हमने जस्ट क्लैपिंग किया था, वेरी गुड क्लास। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, इतनी सुंदर क्लास थी, आपने हाफ एन आवर में इतना कुछ कवर किया। अभी किस किस चीज के बारे में बोलूं, तो पहले मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, फिर मैं आपका कुछ और तारीफ करूंगी। तारीफ की जरूरत नहीं है माता जी, प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछिए जितना। जैसे आपने
भगवान की बताई मिट्टी खाने के बारे में। जी। तो माता जी आचार्यों ने बताई कि भगवान ने मिट्टी खाई क्यों थी, तो वो मैं भूल गई हूँ थोड़ा, अगर आप मुझे बता पाए फिर से। कृष्णा कृष्णा ने मिट्टी खाई क्यों थी? तो भगवान ने मिट्टी क्यों खाई थी, ये है प्रश्न आपका। माता जी, इसमें जब हम 10th कैंटो पढ़ते हैं तो वहाँ पर वर्णन आता है, भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा अपने ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं। तो वो मिट्टी खाने की जो लीला की है ना, वो दिखाने के लिए यशोदा मैया को कि मुझे साधारण बच्चा मत समझो, तुम्हारा लाला जो है ना इस जगत का, हाँ, पूरे ब्रह्मांड का ईश्वर है, वो तो योगेश्वर है, वो तो परम सत्य है, वो परम पुरुषोत्तम है, तो उसको साधारण मत समझो। और वो भी डरो भी मत कि मैं कितने प्रकार के असुर आ रहे हैं, तो वो मुझे कुछ नुकसान पहुंचा देंगे। तो मेन जो उनका भाव था ना भगवान कृष्ण का, वो माता यशोदा को पैसिफाई करने के लिए था कि माँ आप डरो मत, मैं तो उस ब्रह्मांड का साक्षात ईश्वर हूँ, परम ईश्वर हूँ, तो तुम डरो मत। ये जो छोटे मोटे असुर आ रहे हैं ना, ये तो मक्खी मच्छर जैसे हैं, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। देखो मेरा कितना बड़ा रूप है, पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर समाया है। तो ये संदेश देने के लिए कि माँ डरो मत, मैं हूँ ना। तो भगवान कृष्ण ने वो अपना रूप, वो लीला इसीलिए की। हर लीला के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य है, तो वहाँ माँ को समझाने के लिए, क्योंकि माँ के अंदर क्या था, मातृत्व भाव है। तो मातृत्व भाव के कारण, वात्सल्य भाव के कारण उनको डर था कि कहीं कोई मेरे पुत्र को हानि तो नहीं पहुंचा देगा। इतना छोटा सा बालक है, आते के साथ तो, जन्म होते के साथ तो पूतना आ गई, फिर तृणावर्त आ गया, हवा में उड़ा के ले गया, फिर कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो वो सबसे वो माँ बहुत घबराई हुई थी। तो उनका डर निकालने के लिए भगवान कृष्ण ने अपना वो ब्रह्मांड रूप, जो मृदक लीला की, हाँ, मृदिका लीला मतलब मिट्टी खाने की जो लीला की, वो प्रकट की। ठीक है माता जी। जी माता जी, बहुत सुंदर। माता जी एक और जनरल सा क्वेश्चन था। माता जी जैसे आपने बताया कि भगवान को 3 रूप में जैसे जान सकते हैं ना, हाँ जैसे जी। एग्जाम्पल के थ्रू बताया। हाँ जी। माता जी मेरा एक जनरल सा ही क्वेश्चन था कि कोई भी धाम के जो डीटीज होते हैं, विग्रह होते हैं, तो उनका जाके सामने से दर्शन करना, और लेकिन जैसे आजकल यूट्यूब में भी हम लोग को दिख जाते हैं लाइव दर्शन, तो वो दर्शन करने में क्या डिफरेंस है माता जी? अगर हम नहीं जा पा रहे हैं वहाँ और हमको ऐसे ही घर पे ही दर्शन हो रहे हैं, तो उसमें कुछ डिफरेंस होता है? बहुत सुंदर प्रश्न किया है माता जी, ये सभी भक्तों के हृदय में ये प्रश्न रहता है। तो इसका आंसर बहुत सरल है कि भक्ति भाव यदि आपका है माता जी, भगवान के प्रति प्रेम भाव है, भक्ति भाव है, तो आप भगवान के सामने से धाम में जाके दर्शन कीजिए, या आप यूट्यूब पर या टीवी स्क्रीन पर दर्शन कीजिए, उसमें कोई भेद नहीं है। उतनी ही कृपा आपको घर बैठे भी मिलेगी यदि आपके अंदर वो भक्ति भाव, प्रेम भाव है। वो उसको बोलते हैं ना, एक पर्टिकुलर वर्ड है, हाँ, विप्रलंब भाव है। विप्रलंब भाव कि भगवान से अब दूरी सहन कर रहे हैं, और फिर भी आपका उनके प्रति अगाढ़ प्रेम है। ओ कृष्णा, when will I come to see you? When will I get your दर्शन? ओ कृष्णा प्लीज़ हेल्प मी। तो वो जो आपका असहाय स्थिति वाले भाव से आप दर्शन ले रहे हैं ना, कि आई वॉन्ट टू सी यू, आई वॉन्ट टू टेक योर दर्शन, प्लीज़ टेक मी इन योर शेल्टर, ओ कृष्णा। और फिर प्रतिदिन वो प्रणाम कर रहे हैं, वहाँ पर प्रेयर बोल रहे हैं। तो माता जी आप बिल्कुल इस बात से श्योर हो जाइए कि भगवान उसको स्वीकार करते हैं, उतना ही जितना आप धाम में जाके करते हैं। और यदि आप धाम में हैं और वहाँ पे भी आपने, अच्छा ठीक है आज कृष्णा ने ये ड्रेस पहना है, वो सब आप डिस्कस कर रहे हैं, मगर अंदर से प्रेम नहीं उमड़ रहा है, तो उसका शायद उतना इफेक्ट होगा कि दूर वाला, आपने दूर से दर्शन लिया। तो पूरी बात जो है वो टिकी है भाव के ऊपर। आपका प्रेम भाव है भगवान से, तो दूरी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। चाहे आप धाम में जाके दर्शन लीजिए, चाहे आप यूट्यूब पर या डायरेक्ट टेलीकास्ट में दर्शन लीजिए। ठीक है माता जी। माता जी आपने डाउट क्लियर किया, थैंक यू माता जी। कोई और माता जी का क्वेश्चन है तो आप ले सकते हैं। प्रणाम माता जी, आपकी तो क्लास बहुत ही सुंदर और बहुत प्रेरक रही। मेरा प्रश्न है, प्रश्न नहीं माता जी, आपने बोला कि भगवान ने अपना विराट रूप 5वीं बार दिखाया। हाँ तो जी। माता जी मुझे ध्यान नहीं है, क्या शिशुपाल के वध के समय उन्होंने नहीं दिखाया था विराट रूप? हरे कृष्ण माता जी। हाँ माता जी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन।
शिशुपाल के समय विराट रूप तो नहीं दिखाया था, वो तो भगवान ने अपना चक्र से सीधा उसका मस्तक काट दिया था। जब शिशुपाल को ये वरदान मिला था ना बचपन में, जब वो पैदा हुआ था तो उसको 4 हाथ थे और 3 नेत्र थे। तो उनकी माँ बहुत परेशान थी। तो भविष्यवाणी के द्वारा उनको पता चला कि जिसकी गोद में ये जाएगा और उसकी एक आंख अपने आप बंद हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगा फोरहेड, और 2 हाथ एक्स्ट्रा जो हैं वो गिर जाएंगे, वो तब वो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन उसी व्यक्ति के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाएगी। तो जब वो छोटा था शिशुपाल, तो वो सबके गोद में उसको देती थी कि वो जानने के लिए कि इसके हाथ तो एक्स्ट्रा हाथ गिर जाए, क्योंकि वो कुरूप दिखता था, उनकी वजह से वो सुंदर नहीं दिखता था। तो वो कुरूप दिखने की वजह से वो सबको दिया करती थी कि तुम थोड़ी देर के लिए मेरे पुत्र को अपनी गोद में लो, इस तरह से। तो जब कृष्ण ने गोद में लिया था तो क्या हुआ था, उसके एक्स्ट्रा हाथ भी झड़ गए थे और आंख भी बंद हो गई थी, और कैसे वो नॉर्मल एकदम साधारण लोगों की तरह एकदम अच्छा हो गया था, उसको हेल्दी बॉडी। तो वो माँ शिशुपाल की बहुत प्रसन्न हो गई थी, और उसने क्या किया था, प्रसन्न तो हो गई, लेकिन उसको तुरंत वो आकाशवाणी वाली बात याद आ गई कि जिसकी गोद में जाके उसके वो एक्स्ट्रा नेत्र और हाथ झड़ जाएंगे, वो ही व्यक्ति के द्वारा उसका वध होगा। तो उसको तुरंत वो बात याद आ गई और वो प्रार्थना करने लगी कि कृष्णा कृपया करके मेरे पुत्र की रक्षा करो, उसको कभी मृत्यु दंड मत देना। हाँ, वो रिलेशन में लगते थे ना, तो वो रिलेशन की वजह से उन्होंने उसकी दुहाई दी कि तुम तो रिलेशन में ये लगते हो, तो कृपया करके उसका वध मत करना। भगवान कृष्ण ने वहां पर बोला था शिशुपाल की माँ को कि आप चिंता मत करो, जब तक वो 100 गलती एक साथ नहीं कर लेगा, मैं उसका वध नहीं करूंगा। तो शिशुपाल को क्या था, वो भगवान के प्रति बहुत द्वेष था। तो जैसे ही वो देखता था, वो तुरंत ही गालियां देना शुरू कर देता था। हाँ, वो तो ग्वाला है, वो तो ये है, वो है, कुछ भी करके मतलब अपशब्द बोलता था। लेकिन हर बार क्या होता था, उसको रोक लिया जाता था उसके सखाओं के द्वारा, नहीं तो कोई ना कोई उसको रोक देता था, या माँ ही बता देती थी कि भाई अब बस हो गया। मगर क्या हुआ, एक बार तो वो शिशुपाल की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन जब भगवान का अभिषेक हो रहा था राजसूय यज्ञ से पहले, वहां पर युधिष्ठिर महाराज ने निश्चित किया था भीष्म देव के सहमति के द्वारा कि भगवान कृष्ण को ही यज्ञ पुरुष बनाया जाए, उनको ही सर्वोच्च अधिकारी बनाया जाए यहाँ का। तो वो सर्वोच्च अधिकारी सुन के द्वेष था ना, वो और जाग गया कि वो सर्वोच्च अधिकारी कैसे बन सकता है, वो तो ये, वो तो वो, और वो निरंतर वो गालियां बोलने लगा। यहाँ तक कि उसको जब 96 97 पर नंबर आया तो सब कहने लगे अरे बस करो, तुम्हारा नंबर पूरा होने वाला है। तो भगवान क्या करते थे, एक एक मोरपंख निकालते जाते थे वो उसमें से अपने जो उनका पटका होता है ना वहां पर। तो जब लास्ट बचा तो वो ऐसे दिखा रहे थे, इंडिकेट कर रहे थे कि भाई लास्ट है, देखो अभी भी संभल जा, अभी भी रुक जा। लेकिन द्वेष के कारण वो रुक नहीं पाया, और उसने क्या किया, जैसे ही 100वीं गाली बोली, भगवान कृष्ण ने उसका धड़ सिर अलग कर दिया अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा, वहीं उस राजसभा के बीच में ही। तो भगवान ने तो अपना वो चक्र को आह्वान किया था और उसका सर काटा था। वहां पे विश्वरूप कहाँ दिखाया माता जी? मेरी नॉलेज में तो मैंने नहीं पढ़ा कि वहाँ शिशुपाल के सामने भगवान ने अपना विश्वरूप दिखाया था। वहाँ तो खाली उसका जो व्यर्थ की अपवाद बातें हैं, जो गालियाँ शब्द हम जनरल भाषा में बोल रहे हैं, गालियाँ है ना, वो अनियमित उसको दे रहा था, और जब वो नंबर पूरा हो गया तो भगवान ने चक्र से, अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। वहाँ पर विश्वरूप का जिक्र नहीं आया माता जी। हरे कृष्ण। और माता जी या प्रभु जी का कोई प्रश्न? जी माता जी, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं? हाँ जी। थैंक यू सो मच, बहुत ही सुंदर आपने काफी बहुत हर पॉइंट को बहुत क्लियर किया। उत्तम ऋषि के बारे में जो बताया, मेरे लिए बहुत न्यू स्टोरी थी माता जी। थैंक यू सो मच, इस तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहिए माता जी। थैंक यू माता जी।